लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी पर सबसे बड़ी रोक लग गई है। एक तरफ उन्हें 8 साल की चुनावी सजा दी गई। इस फैसले से सवाल उठता है कि क्या ये विपक्ष के लिए सबक है या फिर एकजुटता का मौका है। ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को मानहानि केस में कल 2 साल की सजा मिली थी और आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन इन सब के बाद अब बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस भी मुखर होकर विरोध कर रही है और कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस की दलील यह है कि राहुल गांधी की सक्रियता से बीजेपी घबराई थी और इसीलिए उन्हें किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिशें चल रही थी। कानून के अंदर सब काम किया गया और ऐसे अनेकों उदाहरण देश के अंदर हैं। जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले और लीना। और चलिए आपको एक बार बता देते हैं कि पूरा मामला था क्या। राहुल गांधी ने मोदी सरनी पर टिप्पणी की थी। 2019 की लोकसभा चुनाव में बयान दिया था। राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल को कल 2 साल की सजा सुनाई गई और सूरत की कोर्ट ने राहुल को मानहानि के मामले में सजा सुनाई थी और आज सजा का ऐलान होने के 24 घंटे के अंदर ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक 2 साल से ज्यादा सजा हुई है और ऐसे में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब सियासत चारों तरफ से हो रही है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ पूरे ओबीसी समाज का अपमान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरी कवायद थी और हमें पता था कि ऐसा होने वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हीरो वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं प्रवक्ता सपा, सुनील सिंह अरकवंशी जी हैं प्रवक्ता सुभाषपा और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी आपके पास आ रहे हैं। ये बताइए कि जो पूरी ये तस्वीर बन रही है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी से भाजपा इतनी डरी हुई थी कि वो कोशिश में लगी थी कि कुछ करे और हमें पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, हो गया। देखिए, कांग्रेस का जो बयान है वो देश के न्यायपालिका, देश के संविधान के खिलाफ है और पहले भी एक गांधी परिवार देश का संविधान, देश के न्यायालयों का अपमान करता रहा और मुझे लगता है जो निर्णय आया वो न्यायालय का है और जो संसद का कानून कहता है उसके तहत निर्णय आया। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो बयान दे रही है वो अपने बचाव में दे रही है। हाँ, इससे 2 बातें सामने आती कि कांग्रेस पहले भी देश की न्यायपालिका और संविधान में विश्वास नहीं रखती थी, उसको ओवरलुक करती थी। और इसमें एक और चीज है, वो मुझे लगता है सभी पक्षों को समझनी पड़ेगी कि किसी को भी बयानबाजी में अपनी मर्यादा और सीमा को नहीं लांघना होगा। और खास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और पूरी पिछड़ी जात को अपमानित करते हुए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, मुझे लगता है शोभा नहीं देता। जाति सूचक बयान नहीं पूछने वाला भी था। मर्यादा और सीमाओं का पालन करना जिस तरीके से कुछ लोगों का नाम लिया था राहुल गांधी ने, वो पूरे ओबीसी समाज का अपमान कैसे हो गया? ये मतलब ये कौन सा नैरेटिव आप लोग गढ़ रहे हैं? देखिए, मैंने 3 चीजें कही कि कांग्रेस परिवार पहले भी भारत के संविधान और न्यायपालिका का अपमान करता रहा। इस बार भी वो इसी तरह से उसे जोड़ रहे हैं। 1975 में इमरजेंसी क्यों लगी थी कि इंदिरा गांधी नहीं मानती थी कि भारत की न्यायपालिका ने कोई सही निर्णय किया है, तो तब भी संविधान को किनारे रख दिया था। आज गांधी परिवार वही कर रहा है।
दूसरी बात, नहीं, मर्यादा ये और सवाल सीमाओं का उल्लंघन हीरो जी मेरे नहीं मन में करना इसलिए आया चाहिए। क्योंकि जब ये। विकास और दुबे तीसरी का बात नाम कि लेकर लोग मोदी जी ब्राह्मण पे समाज से बनने जोड़ रहे थे, लगातार तब आप ही लोग टूटी डंके आंख की में चोट इशारे, पर कहते थे मोदी कि जी जो पर व्यक्ति 100 तरह की अपराध कर बातें गया उसका कोई जाति नहीं होती। कांग्रेस। और तो फिर विकास इसलिए दुबे की जाति कि नहीं लोग थी, नहीं लेकिन देख मोदी सकते कि एक पिछड़ी अगर जात कुछ का लोग व्यक्ति जो जो देश ऊंचे छोड़कर पद पे भागे पहुंच गया और उनकी देश का आप लोगों ने प्रधानमंत्री जाति जोड़ दी। इसलिए सवाल है कि विकास दुबे की अगर जाति नहीं हो सकती तो जो देश छोड़कर भाग गया नीरव मोदी, उसकी जाति कैसे हो सकती है? हीरो वाजपेयी जी, आपसे सवाल था मेरा ये। जी देखिए, किसी भी जाति को अपराधी की कोई जात नहीं होती। कानून ने दंड जिसको दिया उसकी कोई जाति नहीं होती। अपराधी और उसकी कोई जात नहीं होती। पर देश के संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति, जनता के द्वारा बिल्कुल यही, बस यही मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि यही तो सवाल कांग्रेस उठा रही है कि जाति पर कहां आप लोग ले गए। हमारे साथ दीपक सिंह जी जुड़ गए हैं। दीपक सिंह जी, मोदी जी पे कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे बड़ा झटका कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो नियम कानून है उसके मुताबिक राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती है, पूरी कांग्रेस के सामने चुनौती है। लेकिन इस लड़ाई को धक्का लगेगा, यह लड़ाई आपकी मजबूत होगी, क्योंकि संकट काल तो है। देखिए, निश्चित रूप से संकट काल है। संकट है लोकतंत्र पे, संकट है हमारे संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, हम इसे बिल्कुल नहीं डरे हैं। हम उस परंपरा और परिपाटी के लोग हैं जिस परंपरा और परिपाटी में गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार उतारे गए थे। हम उस परंपरा के हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां पर मोतीलाल नेहरू, जहां पर सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहुत सारे तमाम ऐसे फ्रीडम फाइटर लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी थी, बहुत साल जेलों में रहे थे, और अंत में जो परिणाम हुआ था आज देश के सामने है। हमारा देश आजाद भारत है। तो हमें लगता है अभी कल ही शहीद दिवस मनाया हमने। भगत सिंह जी कहते थे गोरे जाएंगे काले आएंगे। तो इन कालों ने जो काले कारनामे किए हैं ये इतिहास में दर्ज होगा। भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी से डरी थी, आपकी और आपकी कांग्रेस की परंपरा ये तो नहीं रही है किसी को चोर कह दीजिए, किसी को मौत का सौदागर कह दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि शब्दों का चयन जरूरी है, राजनीति हो या सार्वजनिक जीवन में कोई भी पद हो? देखिए, शब्दों का चयन जरूरी है, लेकिन पूरा देश जानता है। दीपक जी आएंगे, अखिलेश यादव इस वक्त कुछ करें, सुन लेते हैं उनको। पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर आप तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था, अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी के 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब, वो भी 24 से पहले इस तरह के आयोजन करना केवल वोट के लिए
और जनता ये जानती है कि महंगाई इन्होंने बढ़ाई, बेरोज़गारी इन्होंने बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर में इनका फेलियर है, विदेश पैसा लेके भाग गए, बैंक्स ख़त्म हो गई हैं। इनका जवाब है क्या सरकार के पास? बिजली महंगी इनकी सरकार में, सिलेंडर इनकी सरकार में महंगे, क्या जवाब है इनके पास इसका? सर, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरी हत्या करवा चुके हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग किसी की हत्या नहीं कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की हत्या करने की शुरुआत कर दी है। और जहाँ तक हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम को कोई मरवाने वाला नहीं है। उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। अगर उनको जान का खतरा हो, कुर्सी का खतरा हो, तो वो किससे है? मुख्यमंत्री जी से, हम लोगों से नहीं है। हम तो उन्हें कुछ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। अरे हम लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो जानते ही नहीं इस बात को। सर, वो कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को सम्मानजनक शब्द से कहते हैं और वो हमें जहरीले शब्दों का इस्तेमाल। कभी जहरीला शब्द इस्तेमाल किया हो तो बताइए, क्या जहरीला लगता है उन्हें? मैंने कोई जहरीले शब्द से उन्हें कहा हो तो बताओ। हम तो यही कहते हैं कि उनको सम्मान मिले। हम सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं 100 विधायक वहाँ से ले आए वापस इधर। देखिए, वो ले गए और वन विभाग ले गया, आज आप यहाँ पे आए हैं तो क्या इन कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ हो सकता है? देखिए, सारस हमारी स्टेट बर्ड है। हमें सबके को मिलकर के आरिफ को बधाई देनी चाहिए थी और सरकार को उसको धन्यवाद देना चाहिए था कि जिसने एक घायल सारस की सेवा की, उसका इलाज किया और उसको जिंदा बचा लिया। अब ये अलग बात है कि वो मित्रता हो गई। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। निपटने के लिए और सारे दल खत्म हो गए। अगर कोई दल है आज तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी है। हम सब सिपाही उनके साथ हर तरीके से चलने को तैयार है। धन्यवाद। केवल कांग्रेस ही एक दल है जो मौजूदा परिस्थितियों में लोकतंत्र को बचा सकता है। ऐसे में हम सब एक साथ हैं और हम ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान बने हैं दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सवाल ये था कि ये जो शब्दों की कटुता राजनीति में बढ़ी है, क्या ये इस संकट का कारण बन रही है? क्योंकि बीजेपी के एक विधायक को भी अपनी सदस्यता कुछ दिन पहले गंवानी पड़ी थी। देखिए जी, बीजेपी विधायक को सदस्यता गंवानी पड़ी थी जब उसके पहले किसी विधायक की नहीं, कई विधायकों की सदस्यता सरकार ने ले ली थी। सामाजिक रूप से दबाव बना था, मीडिया ने दबाव बनाया था, सोशल मीडिया ने दबाव बनाया था, तब कहीं 5-10 दिन बाद सदस्यता गई थी। सवाल ये नहीं है, सवाल इस तरह से है जिस तरह से देश लगातार पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को सुनना चाह रहा था। पार्लियामेंट में बात उठ रही थी, राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो। राहुल गांधी जी के बोलने को लेकर आवाज उठ रही थी, तब पार्लियामेंट म्यूट हो गई थी। अचानक से ऐसी स्थितियां बनी कि राहुल गांधी जी के पेशी होती है, सदस्यता जाती है और अचानक से राहुल गांधी जी की मेंबरशिप जाती है। असल लड़ाई ये नहीं है, असल लड़ाई अडानी से ध्यान भटकाने की है, अडानी से बचाने की है। देश के सामने ये बात ना आ जाए जिस तरह से नीरव मोदी भागा, जिस तरह से ललित मोदी भागा, जिस तरह से भगोड़ों को सरकार संरक्षण दे रही थी, उस पे चर्चा हो, सरकार की असफलताओं पर चर्चा हो। शायद सरकार भूल गई है हम उस परंपरा के वाहक हैं, न सदस्यता जाने से डरते हैं, न जेल जाने से डरते हैं, न सजा होने से डरते हैं। हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। हम देश के लिए पॉलिटिक्स में आए थे, हम व्यापारियों के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। पूरा का पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का ये जो कृत्य था काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलतियों के लिए ये उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। जनता पार्टी नेताओं को बिल्कुल आएंगे आपके पास। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, अभी आपके अध्यक्ष बोल रहे थे कि ये दिक्कत हमें भी झेलनी पड़ी, आजम खान की सदस्यता गई, उनकी बेटी की सदस्यता गई। क्या आप भी यही मानते हैं कि बीजेपी अलग अलग ढंगों से राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचा रही है या फिर कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो 23 मार्च कल शहादत दिवस की तरह से मनाया जाता है, वही 23 मार्च आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के संविधान में काले दिवस के तरीके से रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि इस देश में उसके किए गए भ्रष्टाचार, फैसला है ये तो कोर्ट का है ना, तो ये भाजपा पर ठीकरा फोड़ना ठीक है क्या? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, इस देश में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं,
जो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी कतई हाथ नहीं है। एक प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होके खूनी पंजा बोलता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, कांग्रेस की विधवा कहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक व्यक्ति 2019 में उसने क्या किया है, वो जब अडानी और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को एक्सपोज करना चाहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या 130 करोड़ की जनता ये नहीं देख रही है? ये भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में काले इतिहास रचने की तैयारी में और हिटलरशाही की तरीके से है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हर तरीके से लड़ रही है। जो हालात इन्होंने रामपुर में माननीय आजम खान जी के साथ में किए हैं, इरफान सोलंकी के साथ में कर रहे हैं, क्या किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? कभी बकरी चोरी के, कभी भैंस चोरी के, कभी किताब चोरी के ऐसे मुकदमे करके सुप्रीम कोर्ट ने डाटा कि ऐसा लगता है कि आप बेल देना ही नहीं चाहते। ये स्थिति कर दी है आपने संविधान की। तो सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और मैं कहता हूं ये हालात उसके इसलिए हैं क्योंकि अब जानती है, जनता भी जान चुकी है कि आपके पापों का घड़ा भर चुका है। समय मात्र लोगों को बटन दबाने का है। और आप देखिएगा ये जो इतिहास में गए हैं ये कई वर्षों तक अब इतिहास में जाने ठीक है, इतिहास बने। लेकिन हीरो वाजपेयी देखिए, दो सवाल तो बनते हैं। जो बात डॉक्टर आशुतोष जी कह रहे हैं कि जिन जिन बयानों का जिक्र उन्होंने किया, गर्लफ्रेंड वाला या फिर खूनी पंजा वाला, और जो मसला दीपक जी ने भी उठाया कि आपके विधायक पर कार्रवाई हो तो जयंत चौधरी जब चिट्ठी लिख देते सार्वजनिक तब सजा जाती है, और कोई दल हो तो 24 घंटे भी नहीं लगते। तो ये क्या है? देखिए, हमारे भी बहुत सारे विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। ऐसा नहीं है, ये गलत तरह की बयानबाजी है और जनता को गुमराह करने का है। विक्रम सैनी की सदस्यता गई, अशोक चंदेल की सदस्यता गई, कुलदीप सेंगर की सदस्यता गई, तमाम विधायक, अशोक दोहरे की गई, तमाम लोगों की जा चुकी है सदस्यता। ये कहना एकदम सरासर गलत है। हम संविधान और कानून और न्यायालय की जो भी आदेश है उसका लगातार पालन करते हैं। और ये जो लोग ये बात की दुहाई दे रहे हैं वो कानून का पालन नहीं करते। देखिए, निर्णय किसने किया? न्यायालय ने माना दोषी, आपको 2 साल की सजा दी। तो आप न्यायालय के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं तो बात अलग है। दूसरे, लोकसभा का जो नियमावली है उसके आधार पर अगर कार्रवाई हो रही है तो लोकसभा की एक नियमावली है, संविधान जो कहता है, लोक सम्मत तरीका है, उसके आधार पर निर्णय हुआ है। तो अगर आप उस पर कार्रवाई उठा रहे हैं तो आप नहीं मानते। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि नहीं मानते। सपा की टैक्टिस रही है हल्ला बोल की, कि जो संस्था बोलेगी उस पर हम हल्ला बोल देंगे। तो ये इन लोगों से बात करना है इस मामले में एकदम, देखिए जो भी कुछ हुआ है वो संविधान के तहत हुआ और न्यायालय के आदेश से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है कहीं से भी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनावी लाभ के लिए और अपने को पीड़ित दिखाने के लिए दोषी बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। नहीं, देखिए ये बहुत आसान कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। सब दुनिया जानती है और ये टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी आदर्शवादिता बोलना सबको पता है। क्यों ये 2019 से चीजें रुकी हुई थी? ऐसा क्या हुआ कि जब न्यायालय को दोषी ठहरा रहे हैं आप? न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं क्या? हम तो प्रक्रिया में सवाल बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? ये हमारी आजादी है। किसको आप दोषी बता रहे हैं? निर्णय तो न्यायालय ने किया, न्यायाधीश ने किया। मैं कहता रहा हूँ ऐसा क्या होता है कि जब जज का ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद केस फाइल किया जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि जब अडानी के लिए बात उठती है तब केस फाइल किया जाता है। और अभी देखिए ये बहुत MPLA कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हम न्यायालय में पूरी अपनी आस्था जगाते हैं, ये कहीं पे स्टैंड नहीं करता है। जो 499 और 500 IPC लगाया गया है उसकी अधिकतम सजा ग्रेवियस इम्प्रिजमेंट 2 ईयर्स है और आपने झटके में 2 साल की कैद कर दी, क्योंकि 2 साल करने से सदस्यता रद्द होती है। ये है मिशनरीज का दुरुपयोग। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने पे, खूनी पंजा कहने पे, कांग्रेस की विधवा कहने पे देश का मान बढ़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये इनकी मशीनरी का सिस्टम है। ये अब दुनिया देखना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है कि जो सपा के प्रवक्ता हैं वो जो भी बात कह रहे हैं वो इस समय, देखिए राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर और जो घबराहट है, आपके लोग ही मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, सीमाएं लांघते हैं, बड़बोलापन है, लोगों के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। कुछ दिन पहले इसी चैनल की डिबेट पे आपके ही प्रवक्ता ने योगी जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा। तो कई बार आप स्थितियां, मर्यादा और सीमाओं को लांघते हैं और न्यायालय जब नहीं, आपने तो फूल बरसाए थे अखिलेश जी के लिए, चर्चा करने आपने तो फूल बरसाए थे। अपने लोगों की बात करिए, क्यों मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं? क्यों हम पूरे विपक्ष की बात करते हैं। आप
आपको पार्टी से मत बांधिए। आप गलत फहमी में रह रहे हैं। आप ही लोग ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से धुला है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस लोकतंत्र में इतना गंदा नाच किया है, वो सबने देखा है। कार्रवाई पे सवाल उठाना, मुझे लगता है यदि आपके पास ठीक है, तमाम सवाल उठ रहे हैं सियासी तौर पर। अविनाश का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अविनाश, ये बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है दिल्ली से लेकर पूरे देश में, क्या जानकारी मिल रही है? कांग्रेस की अब क्या रणनीति रहेगी? जी देखिए उद्देश, अगर बात करें तो सबसे पहली रणनीति है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो इस तरीके से फैसला लिया गया है उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। वहां पे याचिका डाली जाएगी और साफ तौर पे कहा जाएगा कि ये निर्णय पूरी तरीके से संवैधानिक है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना रहेगा। ये तो कानूनी मसले की बात हो गई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी सोमवार को यानी कि 27 मार्च को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और ये बताएगी कि केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी, सीबीआई हो, और फिर चाहे जिस तरीके से अब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन तमाम सारे मसलों को लेकर के देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। विपक्षी दलों के नेताओं को भी यूनाइट किया जाएगा कि इस प्रदर्शन में शामिल हो और एक विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की जाएगी कि जहां जहां जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है वहां पे विपक्ष भी उनके साथ आए और इस पूरे मसले पर साथ खड़ी दिखे। खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो विपक्ष का साथ ढूंढ रही है और विपक्ष में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं साथ में, तो देखने वाली बात होगी क्या जब सोमवार को प्रदर्शन होता है तो उसमें विपक्षी दल की ओर से कितने दल शामिल होते हैं। तो ये दो रणनीति फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाई जा रही है और इसी पर मंथन होगा। अभी अगर बात करें तो 3:45 पर कांग्रेस के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कानूनी पहलू पर आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी और इस निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है कांग्रेस पार्टी ने और इसके कारण भी बताए जाएंगे कि किस कारण से यह संवैधानिक है। तो तमाम तथ्यों के साथ अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। चूंकि कल शनिवार है, परसों रविवार है, दोनों दिनों सुप्रीम बिल्कुल यानी कि कांग्रेस की रणनीति साफ स्टैंड क्लियर है। दीपक सिंह जी, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर चल रही है, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, और से कानूनी तौर से जो प्रक्रिया चलेगी वो कोर्ट में चलेगी, परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इससे आप लोगों के कॉन्फिडेंस को झटका तो नहीं लग रहा? क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ती जैसा आजम खान, अब्दुल्ला आजम, विक्रम सैनी, कुलदीप सेंगर तमाम लोगों के मामले में रहा है, अगर वो परिस्थिति बनती है तो फिर चेहरे का संकट भी कांग्रेस के सामने होगा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस न डरी है, ना कांग्रेस डरेगी। कांग्रेस पार्टी को जिस मुद्दे से डाइवर्जन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश रची है, हम उस पे आगे बढ़ेंगे। हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अगर अभी हम क्या खुलासा करें, और भी चीजें हम कहेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा, जिस अडानी के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी डाइवर्जन चाहती है, भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी है, उसे राहुल गांधी जी को सजा करवा के, सदस्यता खत्म करवा के भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे। हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हम उन भी चीजों पर हम कोर्ट भी जाएंगे। इन्होंने क्या क्या, अभी हमारे समाजवादी पार्टी साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेताओं को छोड़िए, उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी। इनके प्रवक्ताओं ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसे मर्यादा नहीं रखी जो प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को रखती हो। उन्होंने सबसे ज्यादा आपशब्द बोले हैं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस पार्टी लगातार जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घेर हटाने की कोशिश की है, हम उससे भी लड़ेंगे। अभी हम इसका खुलासा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति बना रही है। निश्चित रूप से आज के दिन ही देश के सामने हम लाएंगे चीजों को कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ किस मजबूती के साथ खड़े होने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं, एक बड़ा सियासी टकराव इस पूरे मसले पर देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।